नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका, जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। आज हम गिरिराज पत्रिका का फरवरी महीने का तीसरा पार्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले फरवरी महीने के 2 पार्ट जो है हम गिरिराज पत्रिका के जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, और इससे पहले जितने भी मंथ हुए हैं उन सबको जो है हम गिरिराज पत्रिका में डिस्कस कर चुके हैं, चाहे वो जनवरी महीना हो, चाहे दिसंबर हो, चाहे पिछले का नवंबर हो। और उनके PDF भी जो है वो आपको टेलीग्राम पर कंपाइल कर जो है प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 इस तरह से सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। जैसे ही फरवरी महीना कंप्लीट होगा वो भी कंपाइल कर आपको वहां पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से अभी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं सावन बरवाल वॉन विच मेडल इन 38th नेशनल गेम्स। तो अभी सावन बरवाल हिमाचल से संबंध रखते हैं। सावन बरवाल बोलते हैं कि 38th राष्ट्रीय खेलों में इनको कौन सा पदक जो है वो मिला है। तो सावन बरवाल के द्वारा जो है वो अभी 38th नंबर की जो एशियन नेशनल गेम्स हुई हैं, नेशनल गेम्स जो हुई हैं, इनमें गोल्ड मेडल जीता गया है। हिमाचल प्रदेश में कहाँ से ये संबंध रखते हैं? मंडी जिले से जो है वो संबंध रखते हैं। और मंडी में भी कहाँ से संबंध रखते हैं? मंडी में जो है वो जोगिंदरनगर से जो है ये संबंध रखते हैं। अब क्यों इतना इंपॉर्टेंट है कि स्पेसिफिक रूप से इनकी बात जो है वो की जा रही है? क्योंकि इनके द्वारा जो है वो गोल्ड मेडल जो है वो जीता गया है, और इनके द्वारा जो है वो एक नया रिकॉर्ड जो है वो बनाया गया है। सावन बरवाल जो है, इनके द्वारा जो है वो नेशनल गेम्स में जो 10,000 मीटर का रिकॉर्ड है, ये दौड़ की बात हो रही है, दौड़ में जो 10,000 मीटर का रिकॉर्ड था उसमें सुधार किया गया है। इनके द्वारा 10,000 मीटर की दौड़ को जो है वो 28 मिनट 49.93 सेकंड में जो है वो पार किया गया है। ठीक है जी, इतने में इनके द्वारा जो है वो पार किया गया है। और अगर हम बात करते हैं कि सावन बरवाल ने तो ये रिकॉर्ड बनाया है, सावन बरवाल से पहले जो था ये रिकॉर्ड था वो गुलवीर सिंह के नाम हुआ करता था। गुलवीर सिंह ने जो था 28 मिनट 54.29 सेकंड में जो था ये रिकॉर्ड पहले बनाया था, परंतु अब इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया गया है। और ये नया रिकॉर्ड हिमाचल के सावन बरवाल ने 28 मिनट 49.93 सेकंड का नया रिकॉर्ड जो है बनाया है 10,000 मीटर की दौड़ में, और 38th नंबर की नेशनल गेम्स में जो है वो बनाया है। अगर हम 38th नंबर की नेशनल गेम्स की बात करते हैं तो उसमें हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि हिमाचल का जो है 22nd रैंक जो है वो रहा है। हिमाचल के द्वारा जो है वो टोटल 15 मेडल जीते गए हैं, जिसमें से 4 गोल्ड मेडल हैं, 3 जो है वो सिल्वर मेडल हैं, और बाकी के बचे हुए 8 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल हैं। तो ये मेडल हिमाचल के द्वारा जो है वो जीते गए हैं, और 22nd रैंक जो है वो हिमाचल प्रदेश का रहा है। हिमाचल प्रदेश में किस किस तरह से कितने प्लेयर्स कौन कौन से मेडल लेकर आए वो भी आपने जान लिए। 4, 3, 8, 15 टोटल मेडल, 22वां रैंक था। और मंडी के हमने जोगिंदरनगर के सावन बरवाल जो था वो यहाँ पर जान लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं अजय कुमार वॉन अ सिल्वर मेडल इन एशियन पैरा गेम्स इन हांगजोंग चाइना बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट। तो बोलते हैं कि अजय कुमार ने हांगजोंग जो चाइना में जो है वो एशियाई पैरा गेम्स हुए थे वहाँ पर रजत मेडल जो था वो जीता था। बोलते हैं ये जो अजय है ना, ये कहाँ से संबंध रखते हैं? अजय कुमार है इनका नाम। अजय कुमार की अगर हम बात करते हैं, ये पैरा गेम से संबंध रखते हैं, और इन्होंने एशियन पैरा गेम जो चाइना के हांगजोंग रीजन में हुई थी वहाँ पर इनके द्वारा जो था वो सिल्वर मेडल भी जीता गया था। ये हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले से जो है वो संबंध रखते हैं। ऑप्शन इसका जो है वो बी सही आंसर हो जाएगा। अब ये मंडी जिले से जो है वो संबंध रखते हैं। अब इनके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं कि किस तरह से पूरी बात है। अगर हम बात करते हैं कि कॉन्टेक्स्ट क्या था, कॉन्टेक्स्ट ये था कि जो पदक खिलाड़ी जीतते हैं अलग अलग गेम्स में, उनको जो प्रोत्साहन राशि दी जाती है उसमें वृद्धि की गई है। तो ये सरकार के द्वारा कहा गया। रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जो था वो अजय के द्वारा जीता गया था, और प्रदेश सरकार ने इनको 2.50 करोड़ 2.5 करोड़ रुपया जो है पुरस्कार राशि जो है वो इससे सम्मानित किया है। और ये जो एशियन पैरा गेम्स हुए थे ये 2023 में हुए थे, चीन के हांगजोंग रीजन में जो था वो हुए थे। और हिमाचल प्रदेश के खिलाड़ियों में अगर हम बात करें कि ये जो खेलें होती हैं पैरा एशियाई गेम्स जो होती हैं, अगर इनमें कोई भी जो है वो एशियन गेम्स हो गई या फिर पैरा एशियन गेम्स हो गई, इनमें कोई भी जो है वो अगर मान लीजिए कि कोई भी गोल्ड मेडल जीत कर आता है तो उसको जो है वो 4 करोड़ रुपया जो है वो सरकार की ओर से दिया जाएगा, ये सरकार कहती है। अगर कोई सिल्वर मेडल जीत कर लाता है तो उसको 2.5 करोड़ रुपया जो है वो दिया जाएगा, और अगर कोई ब्रॉन्ज मेडल जीत कर लाता है तो उसको 1.5 करोड़ रुपया जो है वो मिलेगा। और अगर अजय कुमार की अगर हम बात करते हैं तो इनका जो घर है वो मंडी के नगवाई क्षेत्र में जो है वो आता है। भारतीय सेना में ये भर्ती हुए थे 2010 में। जम्मू कश्मीर में जब उड़ी क्षेत्र में ये तैनात थे 2017 में, जब एक आर्मी ऑपरेशन के दौरान जो है वो इनका जो है वो बायां पैर वहाँ पर चला गया था। तो इन्होंने जो है वो यहाँ से हार नहीं मानी। अब इन्होंने हार नहीं मानी तो ये निरंतर प्रयत्न जो था वो करते रहे। कहीं ना कहीं पर इनका जो परिचय था वो पैरा स्पोर्ट्स में जो है वो हो जाता है, और पैरा खेलों में इनका जो परिचय होता है तो इनको दौड़ने का बहुत शौक था। तो इनको जो है वो दौड़ने का शौक था, उसी को जो है वो इन्होंने आगे बढ़ाया,
और इन्होंने जो इनको कृत्रिम एक टांग लगी हुई थी, इनको कृत्रिम जो जांघ लगी हुई थी उसके साथ चलने का प्रयत्न इन्होंने किया, चलने का प्रयत्न किया, फिर सीख गए चलना, फिर उसके बाद दौड़ने का अभ्यास जो था वो शुरू कर दिया। अब दौड़ने का अभ्यास इनके द्वारा शुरू कर दिया गया और इनके द्वारा अलग अलग लेवल पर अलग अलग मेडल जो था वो जीते गए। सबसे बड़ा मेडल इनके द्वारा जो था वो पैरा गेम्स में जीता गया था, जो पैरा एशियाई खेल हुए थे 2023 में, वहाँ पर इनके द्वारा जो था वो जीता गया था सिल्वर मेडल। और अभी ये जो है वो आने वाले पैरा एशियाई गेम्स जो 2026 में होंगे उनके लिए जो है वो तैयारी कर रहे हैं। परंतु इनकी एक स्टोरी जो है वो बड़ी मोटिवेशनल है। देखो, इन्होंने हार नहीं मानी, जो भी हुआ, परंतु फिर भी ये डटे रहे और कहीं ना कहीं पर मंजिल तक जो था वो पहुंच गए और अभी भी निरंतर प्रयत्न जो है वो कर रहे हैं। तो यहाँ से ना एक यही सीख मिलती है कि प्रयत्न करना, किसी भी फील्ड में प्रयत्न करना ही हमारे हाथ में है। बाकी तो खुद ब खुद चीज़ें हो जाती हैं, जो किस्मत में होता है वो मिल भी जाता है, परंतु प्रयत्न करना ज़रूरी है। अगर प्रयत्न ही ना करे तो कुछ उम्मीद भी नहीं कर सकते। तो निरंतर प्रयत्न करते रहिए, यहाँ से यही सीख मिलती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं द फेज 2 ऑफ जाइका ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस, जिसको ODA बोला गया। जाइका एक जापान की इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी है। इसका ये एक ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंट प्रोजेक्ट है। बोलते हैं इज इम्प्लीमेंटेड इन हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश की। ये जो चरण 2 की बात की जा रही है, जाइका का ये जो ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस मिशन है एक, इसमें बोलते हैं हिमाचल के कितने जिलों में जो है उसको लागू किया गया है। तो ये जाइका का जो फेज 2 है इसको जो है वो 12 जिलों में ही लागू कर दिया गया है। यहाँ पर डिटेल से देखिए, आप समझ जाएंगे। जाइका के बारे में आया था, जाइका के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ बात की गई, परंतु हम तो वही पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और जाइका का ये फेज 2 जो है वो इंपॉर्टेंट है। जाइका का जो फेज 2 है ना, इसमें जो है वो लगभग इसकी जो आउटले है वो है 1010.13 करोड़। तो इसको जो है वो हिमाचल के ऑल डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया है, ऑल डिस्ट्रिक्ट्स में इम्प्लीमेंट किया गया है और आने वाले 9 सालों के लिए इम्प्लीमेंट किया गया है। ऑन 26 मार्च 2021 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जापान की जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी है, इनके बीच में एक MOU जो था वो साइन हुआ था इसे सेकंड फेज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए। और ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2023-24 इसके लिए जो बजट प्रोविजन रखा गया था वो 30 करोड़ रखा गया था। इसको रिवाइज कर 150 करोड़ किया गया और इस स्कीम को जो था वो 2023-24 में इम्प्लीमेंट किया गया। अब इसमें जाइका का जो फेज 2 है इसमें क्या क्या कंपोनेंट रखे गए हैं, इसमें जो है वो रखा गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जाएगी, माइनर माइक्रो इरिगेशन की, फार्म एक्सेस रोड जो होंगे इनके रोड जो फार्म होगा वहाँ तक रोड की एक्सेस हो, सोलर और इलेक्ट्रिकल फेंसिंग जो है वो लगाई जाए, फार्मर्स सपोर्ट कंपोनेंट होंगे जैसे कि कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम होगा, इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर में वेजिटेबल प्रमोशन होंगी, सीड प्रोडक्शन होगी, डेमोन्स्ट्रेशन होगी और वैल्यू चेन और मार्केट डेवलपमेंट जो है वो होंगी। और एक फोर्थ कंपोनेंट भी है इसका, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट कंपोनेंट, ये भी जो है उसका ही कंपोनेंट है। तो ये तो हमने फेज 2 पढ़ लिया कि सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जाइका का फेज 1 जो था ना वो भी इम्पोर्टेंट था। फेज 1 में ना सारे डिस्ट्रिक्ट्स को कवर नहीं किया गया था। फेज 1 में जो था वो सिर्फ और सिर्फ कांगड़ा, मंडी, ऊना, बिलासपुर और हमीरपुर को ही जो था वो कवर किया गया था। कौन से? कांगड़ा, मंडी, ऊना, बिलासपुर और हमीरपुर। फेज 1 में इन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया गया था, परंतु फेज 2 जो है वो हिमाचल के ऑल डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं यहाँ पर अंडर मुख्यमंत्री सहारा योजना हाउ मच मंथली असिस्टेंस प्रोवाइडेड टू पेशेंट सफरिंग फ्रॉम स्पेसिफाइड डिजीजेज। तो बोलते हैं मुख्यमंत्री सहारा योजना है एक, इस सहारा योजना के तहत विशिष्ट बीमारियों से पीड़ित रोगियों को कितनी मासिक सहायता प्रदान की जाती है। पहले तो कॉन्टेक्स्ट जान लीजिए कि अभी क्यों ये चर्चा में आया। चर्चा में इसलिए ये आया क्योंकि सरकार ने अभी ये कहा कि जो मुख्यमंत्री सहारा योजना है, इस योजना के अंतर्गत जो है वो 33,432 मरीजों को जो है वो 123 करोड़ रुपए का स्वास्थ्य लाभ जो है वो दिया गया है। इसलिए जो है ये चर्चा में आती है मुख्यमंत्री सहारा योजना। परंतु हम जानते हैं कि इस मुख्यमंत्री सहारा योजना के तहत जो विशिष्ट बीमारियां होती हैं, स्पेसिफाइड डिजीज जो होती हैं, उनमें पीड़ित रोगियों को कितनी मासिक सहायता दी जाती है, ये क्वेश्चन बनेगा। तो इसमें जो है वो 3,000 रुपया मासिक सहायता दी जाती है। और 3,000 रुपया मासिक सहायता जो दी जाती है उसमें देखिए ये जो मुख्यमंत्री सहारा योजना है इसमें जो असिस्टेंस दी जाती है वो 3,000 पर मंथ जो है वो दी जाती है पेशेंट्स को जो कि स्पेसिफाइड डिसीज से सफ़र कर रहे हैं। और एट प्रेजेंट यानी कि 2023-24 के इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग हमारे पास डाटा है जो यहाँ पर लिखा गया है और यही एक ऑफिशियल डाटा है 2023-24 का अभी तक जो एग्जाम में पूछा जाएगा। एट प्रेजेंट बोलते हैं कि 30,199 बेनिफिशरीज जो हैं वो इसमें है जो कि
स्कीम के तहत जो है और रजिस्टर्ड हैं। 30,199 लोगों को इस स्कीम के तहत जो है फ़ायदा मिल रहा है और इस तरह से बोलते हैं कि 3,000 रुपये पर मंथ जो है वो दिया जाता है इस योजना के तहत, ताकि जो स्पेसिफाइड डिजीज़ से सफ़र कर रहे पेशेंट हैं उनको जो है वो यहाँ पर हेल्प मिल सके, उनकी जो है वो सहायता हो सके। यहाँ से मैं थोड़ा सा मिलता जुलता डाटा भी आपको बता देता हूँ। एक योजना है मुख्यमंत्री चिकित्सा योजना। मुख्यमंत्री चिकित्सा योजना जो है, क्वेश्चन पूछने वाला ये क्वेश्चन पूछेगा कि इस योजना के तहत जो है वो कितने लोगों को बेनिफिट मिल चुका है। तो ये जो मुख्यमंत्री चिकित्सा योजना है इसके तहत 588 लोगों को जो है बेनिफिट मिल चुका है। और कब तक मिल चुका है? 10 जनवरी 2024 तक जो है वो 588 लोगों को जो है वो बेनिफिट मिल चुका है मुख्यमंत्री चिकित्सा योजना के तहत। तो मुख्यमंत्री चिकित्सा योजना भी इंपॉर्टेंट हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग पेपर 1 के लिए, हाई कोर्ट के एग्जाम के लिए, या हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के किसी और एग्जाम के लिए, या राज्य चयन आयोग के अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, जैसे TGT, JBT, या फिर आपका सब इंस्पेक्टर का एग्जाम है, या फिर और भी आने वाले एग्जाम्स हैं, उनके लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को टाइमली ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है। आपकी स्टडी को एक अच्छी शेप मिल सके इसलिए जो है वो लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है ये डिज़ाइन की गई है और हर एक चीज़ को जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन भी किया गया है, ताकि कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो सके और जो कमियां होती हैं आपकी, उन कमियों को आप इम्प्रूव कर सकें। उन कमियों को जब आप इम्प्रूव करेंगे तभी तो नंबरों में भी इम्प्रूवमेंट होगी, और नंबरों में इम्प्रूवमेंट होगी तो 2, 4, 5 नंबरों का जो फ़र्क हो रहता है, जो मेरिट में आने से आप रह जाते हैं, उस सारे को आप इम्प्रूव कर पाएंगे और डेफिनेटली पेपर में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो ज़रूरी है कि टाइमली ज्वाइन किया जाए। और स्लॉट 2 की रजिस्ट्रेशन ओपन है। स्लॉट 1 हमारा ऑलरेडी फुल हो चुका था, तो स्लॉट 2 की रजिस्ट्रेशन चली है, वहाँ से आप खुद को टाइमली रजिस्टर कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, तो जाइए वहाँ से अवेल कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या बोलते हैं स्वामित्वा स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। तो ये स्वामित्वा योजना भी चर्चा में थी। क्यों चर्चा में थी, पहले ये बात कर लेते हैं, फिर हम बात करते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट करने वाली मिनिस्ट्री जो है वो कौन सी है। स्वामित्वा योजना इसलिए चर्चा में थी क्योंकि ये कहा गया कि स्वामित्वा योजना के तहत जो है उस संपत्ति का मालिकाना हक जो है वो दिया जा रहा है हिमाचल में भी। और इस योजना के पहले चरण में हिमाचल प्रदेश के 180 गाँवों में जो है वो 2430 से अधिक परिवारों को जो है वो संपत्ति कार्ड जो है वो दिया गया है, संपत्ति कार्ड प्रदान किया गया है, और भूमि पर जो है वो कानूनी अधिकार जो है वो उनको अब मिल गया है। ठीक है, और इसी के तहत ड्रोन तकनीकी के उपयोग से भी जो है वो 13,742 आबादी के गाँवों को जो है वो ड्रोन मार्किंग जो है वो उनकी की गई है। तो इस तरह से डाटा दिया गया था कि कितने गांव मार्क किए गए, कितने लोगों को बेनिफिट मिला। वो इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं हो जाता। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट होता है वो ये है कि स्वामित्वा योजना, इसको जो है वो कौन सी मिनिस्ट्री के तहत जो है वो शुरू किया गया है। तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के तहत जो है वो शुरू किया गया है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के तहत जो है ये स्वामित्वा योजना जो है वो आती है। और इस स्वामित्वा योजना का पूरा नाम भी तो पूछा जा सकता है, चांसेस कम है, परंतु चलो सुन लो एक बार इसका पूरा नाम क्या है। इसका पूरा नाम है द सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। ये जो है वो इसका पूरा नाम है और ये सेंटर सेक्टर में चलाई गई, इनके सेंटर के द्वारा चलाई गई एक स्कीम है। और इस योजना को 2020 में जो था वो लॉन्च किया गया था। 2020 में ये योजना लॉन्च हुई थी। लॉन्च करने के पीछे का रीज़न ये था कि जो प्रॉपर्टी के पीछे लड़ाइयाँ होती हैं, जो लीगल केसेस हो जाते हैं, आज के टाइम में बहुत सारे लीगल केसेस कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए हैं जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही हैं। तो एक प्रॉपर मैपिंग की जाए गांव की और ज़मीन का प्रॉपर पता चल जाए और वहां से लोगों को एक लीगल कार्ड दे दिया जाए, भूमि का अपना स्वामित्व कार्ड दे दिया जाए, ताकि लोगों का जो है वो राइट हो सके, एक लीगल राइट जो है प्रॉपर्टी के ऊपर हो सके। तो इसलिए इस योजना को लॉन्च किया गया है और इसका पूरा नाम पता चल गया, मिनिस्ट्री पता चल गई, कब लॉन्च किया गया था वो पता चल गया, हिमाचल के संदर्भ में क्या कॉन्टेक्स्ट था वो भी जान लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या बोलते हैं एज ऑफ सितंबर 2022 हाउ मेनी बैंक अकाउंट्स आर देयर इन रूरल रीजन। तो ये रेयर क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन सितंबर 2022 तक का डाटा कोई उठा लेता है एग्जामिनर, कई बार किसी और ईयर का उठा लेता है। तो बोलते हैं कि सितंबर 2022 तक ग्रामीण क्षेत्रों में कितने बैंक खाते थे। तो ग्रामीण क्षेत्रों में अगर हम बात करते हैं कि कितने बैंक अकाउंट थे, तो 15.40 लाख बैंक अकाउंट जो था वो यहाँ पर थे। 15.40 लाख बैंक अकाउंट जो था वो यहाँ पर थे। ये तो हमारे पास सितंबर 2022 तक का डाटा है। सितंबर 2023 तक के डाटा के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो सितंबर 2023 तक का डाटा ये बोलता है कि हमारे पास जो है वो टोटल हिमाचल में जो है वो
6.30 लाख बैंक अकाउंट जो है वो आते हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत। और इसमें से जो ग्रामीण क्षेत्रों में अकाउंट आते हैं वो कितने आते हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में जो अकाउंट आते हैं वो आते हैं 16.38 लाख। ये आपने ध्यान रखना है, 16.38 लाख बैंक अकाउंट ग्रामीण क्षेत्रों में आते हैं। अब बैंकों की बात हो रही है तो हिमाचल प्रदेश में आपने ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो लगभग 77% ब्रांचेज जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में ही हैं। 77% ब्रांचेज जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। लगभग अगर हम बात करते हैं इन टर्म ऑफ नंबर तो 1760 ब्रांचेज जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में जो है वो आती हैं। 429 ब्रांचेज ऐसी हैं जो कि सेमी अर्बन एरियाज़ में आती हैं और 103 ब्रांचेज ऐसी हैं जो कि शिमला में आती है। शिमला जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो है वो अर्बन सेंटर बनाया गया है, तो अर्बन सेंटर शिमला में 103 ब्रांचेज जो हैं वो आती हैं। सेमी अर्बन में 429 आती हैं और रूरल क्षेत्रों में लगभग 77% 1760 ब्रांचेज जो हैं वो आती हैं। लीड बैंक की हम बात करते हैं तो पंजाब नेशनल बैंक की 350 ब्रांचेज हिमाचल में है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 349 ब्रांचेज हैं। यूको बैंक की 181 ब्रांचेज हैं। HDFC बैंक की 103 ब्रांचेज हैं और ICICI बैंक की जो है 55 ब्रांचेज हैं और हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक की 274 ब्रांचेज जो हैं वो हैं। हिमाचल प्रदेश में अगर हम बात करते हैं कि ATM कितने हैं अलग अलग बैंकों के, तो जो ATM है जिसको ऑटोमेटेड टेलर मशीन बोलते हैं वो 2170 ATMs जो हैं वो हिमाचल में हैं। ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स कितनी हैं? 2170 जो हैं ये ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स हिमाचल में हैं। तो ये सितंबर 2023 तक का डाटा था। क्वेश्चन में हमने सितंबर 2022 को भी क्लियर किया, यहाँ से भी क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं द टारगेट फॉर प्रोडक्शन ऑफ पोटैटो इन 2024-25 इन हिमाचल प्रदेश इन 1000 मेट्रिक टन में आपको बताना है कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो 2024-25 में पोटैटो के उत्पादन का लक्ष्य कितना रखा गया है, यानी कि आलू के उत्पादन का लक्ष्य जो है वो कितना रखा गया है। 2024-25 का टारगेट पूछा गया और पूछे गए हैं पेपर 1 में ऐसे इस तरह के क्वेश्चन। अगर हम आलू के उत्पादन की बात करते हैं कि कितना टारगेट जो है वो इसका रखा गया है हिमाचल प्रदेश में, तो वो रखा गया है 195,000 इस तरह से मेट्रिक टन कर। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 1.95 लाख मेट्रिक टन करके, ठीक है। इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, परंतु मैंने तो यहाँ पर सिंपल सा लिखा है, यहाँ पर 1000 मेट्रिक टन कर मैंने दिया भी है। तो ये डाटा है यहाँ पर हमारे पास पोटैटो का। हम जानते हैं थोड़ा सा और भी, यहाँ पर बोलते हैं कि पोटैटो की प्रोडक्शन का टारगेट 2024-25 में 195 यहाँ पर 1000 मेट्रिक टन जो है वो रखा गया है। और उसी तरह अगर हम जिंजर ग्रीन की बात करते हैं, जिंजर ग्रीन का कितना टारगेट रखा गया है, तो इसका भी 34,000 मेट्रिक टन जो है वो रखा गया है। जिंजर का तो किसी पेपर में पूछा भी गया था पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ही, तो पोटैटो हमने यहाँ पर पढ़ लिया। यहाँ पर हम वेजिटेबल्स की बात कर लेते हैं, तो वेजिटेबल का रखा गया है 1,870,000 मेट्रिक टन करके, ठीक है। ये इतना रखा गया है इसका। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 18.70 लाख मेट्रिक टन करके, इतना टारगेट यहाँ पर हो गया। तो हमें आलू का पता चला, हमें जिंजर का पता चला, यहाँ पर हमें वेजिटेबल्स का भी पता चल गया कि वेजिटेबल्स का कितना रखा गया। तो इन तीनों में से कोई सा भी डाटा एग्जामिनर पूछता है आपसे तो आप डायरेक्टली कोट करेंगे इस तरह का डाटा इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 के अकॉर्डिंग, और सीधे 2 नंबर यहाँ से पक्के आपके हो जाएंगे। अभी हमारे पास कुछ 1 लाइनर क्वेश्चन जो हैं वो चलते हैं। 1 लाइनर क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन ही हमने डिस्कस कर लिया है। 38 राष्ट्रीय खेलों में हिमाचल के किस खिलाड़ी ने नया राष्ट्रीय कीर्तिमान बनाया है और स्वर्ण पदक जीता है? तो ये बनाया है सावन बरवाल के द्वारा। इनके द्वारा क्या कीर्तिमान बनाया गया है, किसमें कीर्तिमान बनाया गया है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। 10,000 मीटर की दौड़ में इन्होंने बनाया है। आगे बोलते हैं तत्कालीन कुल्लू राज्य के संस्थापक का क्या नाम है? तो जो प्रेजेंट टाइम में आप कुल्लू देखते हैं उसके जो संस्थापक थे वो विहंग मणिपाल थे। इनका कहा जाता है कि हरिद्वार से आए थे और इन्होंने यहाँ पर आकर जो था वो कुल्लू रियासत की स्थापना जो था वो की थी। कुल्लू की जो पहली राजधानी बनाई गई थी वो कहाँ पर बनाई गई थी? वो नास्त में जो था वो बनाई गई थी। आप कहेंगे कि ये नास्त कहाँ पर हुआ? तो प्रेजेंट टाइम में जो जगतसुख है, जगतसुख को ही जो था वो नास्त जो था वो बोला जाता था और जगतसुख में ही इसकी कैपिटल जो था वो हुआ करती थी। बाद में चलकर कुल्लू की कैपिटल्स अलग अलग टाइम में शिफ्ट भी होती रही हैं।
कुल्लूत देश की कहानी एक किताब है, वो किसके द्वारा लिखी गई है? आप जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। कुल्लूत देश की कहानी किताब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोलते हैं चकली नामक मुद्रा, ये सिक्का बोलते हैं, इसको बोलते हैं किस तत्कालीन राज्य से संबंधित था? तो चकली सिक्का जो था वो चलाया गया था और ये चंबा में जो था वो चलाया गया था, चंबा से ये संबंधित था। अच्छा, चंबा के भी किस राजा के द्वारा जो था वो चकली कॉइन जो था वो चलाया गया था? ये भी क्वेश्चन बन जाता है। तो चकली के राजा, जो चंबा के राजा हुआ करते थे साहिल वर्मन, उनके द्वारा ये चकली कॉइन जो था वो चलाया गया था। चंबा के राजा साहिल वर्मन के द्वारा ही चंबा शहर की स्थापना की गई थी और इनके द्वारा ही जो था वो चंबा में जो था वो चंद्रशेखर मंदिर, कामेश्वर मंदिर, चंद्रगुप्त मंदिर भी जो था वो बनवाया गया था। इनके द्वारा ही चंबा में जो था वो सूही मेला भी स्टार्ट करवाया गया था। तो ये सारा आपने इनके बारे में जो था वो ध्यान रखना था। आगे बोलते हैं हंगरंग घाटी हिमाचल के किस जिले में स्थित है? तो ये हंगरंग वैली जो है वो किन्नौर जिले में जो है वो आती है। हिमाचल प्रदेश का जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर हंगरंग वैली आती है। यहाँ पर बसपा वैली भी किन्नौर में आती है। बसपा वैली को सांगला वैली के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। यहाँ पर लेक भी आती है जिसको नाको लेक के नाम से जो है वो जाना जाता है। नाको लेक किन्नौर में जो है वो आती है। और आपने मुझे कमेंट करके ये बताना है कि किन्नौर के साथ बॉर्डर लगता है चाइना का, तो कौन सा अंतिम गांव जो है वो हिमाचल की ओर से कौन सा जो है वो वहाँ पर आता है? आगे बोलते हैं आमेर किले का निर्माण किसने करवाया था? तो ये राजा मानसिंह के द्वारा करवाया गया था। 1592 के आसपास करवाया गया था। भारत किस गोलार्ध में जो है वो स्थित है? तो भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में जो है वो स्थित है। इस तरह के क्वेश्चन भी कई बार बनते हैं कि भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है। तो भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित आता है। अगर पिछले कल की उत्तीर्ण सीरीज आपने देखी है तो वहाँ पर मैंने आपको इंडिया का जो था वो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड भी जो था वो बताया था, जहाँ पर हमने पढ़ा था कि इंडिया का जो जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स आते हैं वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में इसका लैटिट्यूड आता है, और लॉन्गिट्यूड जो है वो इसका 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में जो है वो लॉन्गिट्यूड आता है। और मैंने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपको मैप पर भी बताया था। कल आपने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मैप पर भी देखा था, इंडिया मैप पर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोलते हैं जो विंबलडन ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट होता है इसको किस कोर्ट पर खेला जाता है? तो इसको जिस कोर्ट पर खेला जाता है वो जो है वो होता है घास का कोर्ट। घास के कोर्ट पर जो है विंबलडन ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट को खेलते हैं। अगर हम करंट टाइम में चैंपियन देखते हैं विंबलडन के, तो कार्लोस अल्काराज जो है वो मेंस की श्रेणी में, पुरुषों की श्रेणी में विजेता हैं इसके। महिलाओं की श्रेणी में जो है वो बारबोरा क्रेजिकोवा जो है वो इसकी विनर है। महिलाओं में बारबोरा क्रेजिकोवा इसकी विनर है। बारबोरा क्रेजिकोवा जो है वो चेज, ये कहाँ से संबंध रखती हैं? तो ये जो है वो चेज रिपब्लिक कंट्री से जो है वो संबंध रखती हैं। और पुरुषों में जो कार्लोस अल्काराज हैं वो जो है वो स्पेनिश कंट्री से संबंध, स्पेन कंट्री से संबंध रखते हैं। स्पेनिश जो है वो टेनिस प्लेयर हैं। तो उन दोनों का पता चल गया। आगे बोलते हैं भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसको भारत रत्न बोलते हैं, भारत रत्न को पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो पहली महिला थी इंदिरा गांधी, जिनको भारत रत्न दिया गया था। भारत रत्न सबसे पहली बार जो था वो 1954 में दिया गया था और सी राजगोपालाचारी को दिया गया था। साथ में ही सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भी दिया गया था और सी.वी. रमन को भी जो था वो दिया गया था। तो इन 3 लोगों को 1954 में दिया गया था। और 2024 में जो है वो किस किस को ये मिला है? 2024 में जो था ये किस किस को मिला था? एक तो मिला था ये कर्पूरी ठाकुर को बिहार से, लाल कृष्ण अडवाणी जी को मिला था और पी.वी. नरसिम्हा राव जी को मिला था। साथ में ही चौधरी चरण सिंह जो होते थे उनको जो था वो ये मिला था। तो ये आपने ध्यान रखने हैं, जो अभी मिला है उसका भी, जो पहला मिला है उसका भी, और जो पहली महिला थी उसका भी, और एम.एस. स्वामीनाथन जी का नाम रह गया, उनको भी जो था ये दिया गया था भारत रत्न अवार्ड। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं कबड्डी मैच में जो प्रत्येक पक्ष होता है उसमें जो टीम होती है उसके कितने सदस्य होते हैं? तो 7 सदस्य जो हैं वो उसमें होते हैं। बोलते हैं महामना कर्मयोगी की उपाधियां किसे दी गई थी? तो महामना और कर्मयोगी की उपाधियां पंडित मदन मोहन मालवीय जी को जो था वो दी गई थी, पंडित मदन मोहन मालवीय जी को दी गई थी। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम NPDD ये जो था वो कब आरंभ हुआ था? तो ये 2014 में जो था वो स्टार्ट हुआ था। आगे बोलते हैं गांधरबल जिले में स्थित सोनमर्ग सुरंग की लंबाई कितनी है? तो ये 6.4 किलोमीटर इसकी लंबाई है। त्रिपुरा क्वीन जो है वो किस फसल की किस्म है? तो ये त्रिपुरा क्वीन जो है वो अनानास की किस्म जो है वो आती है।
अनानास फसल की जो है ये किस्म जो है वो आती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हिमाचल प्रदेश वुमेन्स कबड्डी टीम वॉन डैश मेडल एट 38th नेशनल गेम्स इन 2025। तो बोलते हैं कि हिमाचल की जो महिला कबड्डी टीम थी उसके द्वारा जो था वो 38th नंबर की नेशनल गेम्स में कौन सा पदक जो था वो जीता गया। 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। अब कौन सा मेडल इनके द्वारा जो था वो जीता गया 38th नंबर की नेशनल गेम्स में, वो आप जो है वो कमेंट करके जो है वो बताएंगे कि कौन सा मेडल जो है वो यहाँ पर जीता गया है। मैंने पिछली बार जो फरवरी महीने का सेकंड पार्ट था उसमें दूसरा क्वेश्चन जो था वो हमने ये पढ़ा था। अगर आपने अभी तक हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके सर्च करना, आपको टेलीग्राम पर हमारा चैनल मिल जाएगा। वहाँ पर हर एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, चाहे वो अभी वैकेंसीज जेओ की आई वो या फिर कोई और भी वैकेंसीज आती हैं, वो सब डाटा आपको वहाँ पर मिल जाता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।